आप चश्मे बदलते रहें, कोई बात नहीं है, बेगमात तो अपनी जगह पे रहेंगी। तो क्या फिर कोई गलती हो गई आपसे? जी हाँ, चश्मा था नहीं, मैं चश्मा ढूंढते ढूंढते आपकी शिष्यत के बरामदे में चला गया। मेरी सिस्टर के बरामदे में? तो वो कौन सी ऐसी बुरी बात है? इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर इसके बाद की बात कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। आखिर हुआ क्या? भाई चश्मा था नहीं, मैं समझा आप खड़ी हैं, मैंने उन्हें छेड़ दिया। तो उसने कुछ नहीं कहा? कहा, कहने लगी, अनवर कब तक इस तरह खिड़की के रास्ते फांद के आते रहोगे? ये अनवर कौन है? हो सकता है पड़ोस में भी किसी का चश्मा बनने गया हो। मैं जनाब जमील बिस्मिल साहब को दावत दूंगी कि वो तशरीफ लाएं और चंद अल्फाज लहरी साहब की जान। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बाय मज़ा जनाब लहरी साहब। असल में ये वो मकाम है जहाँ साथ नहीं देता कोई। ये बहुत बड़ा मकाम है। ऐसा बरजस्ता जुमला इतने खूबसूरत फनकार पूरे इंडो पाक में पैदा नहीं हुए। एक सदी है, एक एकेडमी है। मैं सिर्फ यही जुमला कहूंगा कि ये जो अवार्ड मिलाए हैं, ये इनकी इज्जत नहीं हुई, उस अवार्ड की इज्जत हुई। शुक्रिया। क्या आप भी किसी कॉमेडी आर्टिस्ट के फैन हैं? जी हाँ, मुनव्वर ज़रीफ। जी मैं खालिद हमीद साहब को दावत दूंगी कि वो तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया। लहरी साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, हुस्न कारकर्दगी मिला। किसी ने पूछा अखबार में कि आपके क्या तासुरात हैं, तो फरमाया अब ना हुस्न रहा ना कारकर्दगी रही, तो अब हुस्न कारकर्दगी का अवार्ड मिला है। लहरी साहब की बहुत सी फिल्में देखी और बहुत खूबसूरत फिल्में देखी इनकी, लेकिन एक फिल्म ऐसी थी जो बड़ी ट्रेजिक फिल्म थी, जिसका जिक्र भी शायद हुआ, नौरीन फिल्म का। उसका एक मुकालमा मुझे याद रह गया और वाकई इतनी खूबसूरती से इन्होंने अदा किया था। इनकी टाइमिंग बड़ी खूबसूरत थी। ये लफ्ज़ों पे जो स्ट्रेस दिया करते थे, एक ख़ास मौके पर एक्सप्रेशन देते थे, वो बहुत खूबसूरत हुआ करते थे और अदाकारी का उरूज हुआ करते थे। तो एक सीन ऐसा था कि ये अपनी एक बच्ची को, इनकी बीवी मर चुकी होती है, अपनी बच्ची को किसी एक अमीर आदमी के पास छोड़ते हैं ताकि वो उसकी तरबियत कर सके। वो अमीर आदमी उस बच्ची से बहुत काम लेता है, उसके साथ जुल्म करता है, लेकिन जब ये महीने के ऊपर उसे पैसे देने आते हैं तो कहता है कि साहब मैंने इसकी ये खातिर तवाज़ु की, मैंने इसको ये मुर्गी खिलाई, हलवा खिलाया और बहुत सी चीज़ों के नाम देता है। तो लहरी साहब अपनी बच्ची को, उसके कहत ज़दा चेहरे को देखते हैं और कहते हैं कि सेठ साहब ये नाम सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब गरीब का बच्चा इतने मुरगन खाने खा लेता है तो वो उसी रोज़ मर जाया करता है। बातें तो बहुत होती रहेंगी। मेरे पास एक नज़्म मुझे मिली, मैंने सोचा कि एक दो बंद आपकी नज़र कर दूँ। मुर्तज़ा बरलास की एक नज़्म है, इस मौके के हवाले से इन फ़नकारों से माज़रत के साथ इन पर नहीं है, लेकिन हम जो चेहरों को छुपाकर अपने तासुरात का इजहार करते हैं उसके बारे में है कि मैं भी कैसा अदाकार हूँ दोस्तों, गम के चेहरे पे खुशियों का गाज़ा मले, सारी दुनिया को अब तक हंसाता रहा, अपने दिल की उमंगों का खून खोल कर महफिलों में मैं पीता पिलाता रहा, जब भी इजहार गम की जरूरत हुई शेर कहता रहा, गुनगुनाता रहा। यूं तो ताज़ीर अख़फ़ाए गम के लिए मैंने माना सजावार हूं दोस्तों, तुमको ये बात तो मानना ही पड़ी, मैं भी कैसा अदाकार हूं दोस्तों। मेरे चरणों में कितनी हसी दासियां फूल चाहत के अब तक चढ़ाती रहीं,
अपने सपनों की माला लिए हाथ में, गीत मेरी अकीदत के गाती रहीं। आरती के अगर दीप बुझने लगे, अपनी पलकों पे शम्में जलाती रहीं। मैंने उन पर ये जाहिर न होने दिया, मैं तो खुद भी गुनाहगार हूं दोस्तों। मैं भी कैसा अदाकार हूं दोस्तों, मैं भी कैसा अदाकार हूं दोस्तों। बहुत शुक्रिया। सवाल ये कि आपका नाम लहरी किसने रखा और क्यों रखा? वो जिस फिल्म में मैं काम कर रहा था उसके डायलॉग जब सामने आए तो मेरे डायलॉग के पहले लहरी लिखा हुआ था, तो मुझे वहाँ से वो पसंद आया और वो वहाँ से पिक कर लिया मैं लहरी। वहाँ से मेरा नाम पड़ा लहरी। फिल्म अनोखी का जिक्र है, ये पहली पिक्चर थी मेरी। मैं दावत दूंगी जनाब अब्दुल रऊफ खालिद साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। लहरी साहब एक फिल्म में शोहर बने और चमचम इनकी बेगम बनी है और इनको चमचम के फादर ने ख़रीदा हुआ है, लिहाजा लहरी साहब जो है वो गिराज में लेटे हुए रात हो गई, तो नौकर दूध लेकर आता है। लहरी साहब उनको कहते हैं क्या है, तो वो कहते हैं साहब दूध है। कहते हैं कैसा दूध है, तो वो नौकर कहता है ये बेगम साहब ने दिया है। तो लहरी साहब कहते हैं भाई ये आपकी बेगम साहबा जानवरों की किस नस्ल को बिलोंग करती हैं, सुबह अंडे देती हैं शाम को दूध देती हैं। आप किसी आशिक के लिए क्या मशवरा देंगे? हाँ जी, थोड़ा बेहया होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लैला ज़ुबैरी साहबा से गुजारिश करूँगी वो तशरीफ़ लाएं और कुछ कहें। मेरे ख्याल से हंसते हुए को रुलाना इतना मुश्किल काम नहीं जितना रोते हुए को हंसाना है, जो कि लहरी साहब ने वो काम बहुत खूबी से सरअंजाम दिया और इस कदर महज़्ज़ब और शाइस्तगी के साथ कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। वाकई पूरे बर सग़ीर में कोई भी ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा फ़नकार कि जिसने बग़ैर एक्शन कॉमेडी के इतना हंसाया और सिर्फ अपने डायलॉग से और इतनी शाइस्तगी के साथ। लहरी साहब, फिल्मों में जुमले आप अपने खुद लिखा करते थे क्या? हाँ जी, दिल एक खिलौना एक फिल्म थी, उसमें मैं और साका दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और दोनों गरीब हैं लेकिन जाहिर करते हैं कि रईस हैं, और साका चाहती है कि उसकी शादी किसी रईस आदमी से हो, आमदनी बहुत हो, चाहे जायज़ हो या नाजायज़। तो दोनों एक होटल के कैबिन में बैठे हुए हैं गर्दन झुका के, और वो नाखून से टेबल कुरेद रही है और कभी कभी दोनों एक दूसरे को गरीबाना बेहाई से देख लेते हैं। तो अमीराना बेहाई भी होती है कोई क्या? वो तो साहब बहुत ज़्यादा होती है, उससे तो पुलिस आ जाती है। बोली कि आपकी कार बहुत अच्छी है। मैंने कहा कौन सी कार? कराची वाली, हैदराबाद वाली, मुल्तान वाली, सकरा वाली, इस्लामाबाद वाली। बोली क्या आपके पास बहुत सी कारें हैं? मैंने कहा जायज़ और नाजायज़ में यही तो फ़र्क होता है। बोली आपकी कोठी पे फ़ोन किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कौन सी कोठी? कराची वाली, हैदराबाद वाली, मुल्तान वाली, इस्लामाबाद वाली। बोली आपकी क्या बहुत सी कोठियाँ हैं? मैंने कहा हाँ, जायज़ और नाजायज़ में यही तो फ़र्क होता है। बोली मुझे ऐसा लगता है कि आपके वालिद साहब कोई बहुत रईस आदमी हैं। मैंने कहा कौन सा? बोली क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा जायज़ और नाजायज़ में ही अदनान समीर खान साहब, अगर आप तशरीफ़ लाएं और कुछ कहना चाहें।
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं लहरी साहब को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने पे। अवार्ड्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है एक आर्टिस्ट को इज्जत देना, इंकरेज करना। अगर आर्टिस्ट को इंकरेज करने का ये एक तरीका है, मैं समझता हूँ कि लहरी साहब को ये अवार्ड बहुत देर बाद मिला है। और वो इसलिए कि मैं समझता हूँ कि अगर आपको ये अवार्ड उस वक़्त मिलता जब आप एक अपने प्राइम में थे, तो उस इंकरेजमेंट से ना जाने हमें और क्या कुछ आपसे मिलता। कॉमेडी सबसे ज़्यादा निगलेक्ट हुई है मेरे हिसाब से। इसमें अगर किसी ने, जैसे आपने इतनी कामयाबी हासिल की है, मैं समझता हूँ कि ये आपको जो इंकरेजमेंट है, ये जो अवार्ड्स हैं, ये आपको बहुत पहले मिल देना चाहिए था। अवार्ड अगर ना भी मिलता तो हमारे लिए यू आर द प्राइड। मैं ज़ेबा बख्तियार साहब से गुजारिश करूँगी वो तशरीफ़ लाएँ और चंद अल्फाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब से फिल्में देखनी शुरू की बचपन से, तो लहरी साहब को देखते आ रही हूँ, और लहरी साहब को देखकर एक एक्टिंग का स्टैंडर्ड जो बचपन से आप देखते वो एक आपके लिए स्टैंडर्ड बन जाती है। उसके बाद जब आप और आर्टिस्ट को देखते हैं और ख़ुद इस फील्ड में आते हैं, तो जब एक इतना हाई स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, तो बाकी लोग जब उस स्टैंडर्ड पे नहीं उतरते, तब आपकी कदर बढ़ती जाती है अपने आर्टिस्ट के लिए और अपने सीनियर आर्टिस्ट के लिए ख़ासकर। और लहरी साहब के बारे में एक बात कहूँगी कि उनकी जो सटल कॉमेडी का अंदाज़ है, वो मुझे कहीं और नज़र नहीं आया। बहुत खूबसूरत अंदाज से ये पोर्ट्रे करते थे कैरेक्टर्स, और मतलब बग़ैर बहुत ही सटल तरीके से ऑडियंस को हंसाते थे। और मैं एक सवाल समझे या गुजारिश भी ये करूँगी कि लहरी साहब को भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो मिला है, लेकिन ये है कि जो हमारे मुल्क में इस वक्त काम हो रहा है सिनेमा में कल्चरली, उसमें भी जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट्स हैं उनको भी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। मेरे ख्याल में ये हमारे लोगों का कसूर है कि उनको नहीं डाला जाता है इस इंतज़ामिया में कि उनके एक्सपीरियंस से, उनके नॉलेज से हम फ़ायदा उठाएं। और एक चीज़ इसका मुझे अफसोस है, पता नहीं मेरी ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं, वो ये है कि लहरी साहब के साथ मैं काम नहीं कर सकी अब तक, क्योंकि मेरी बहुत ख्वाहिश है। अब मुझे फिर फिल्म लाइन में काम करना पड़ेगा। ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये तालियों की गूंज में लहरी साहब के ऑनर में ये होना चाहिए, और प्लीज़ इसके लिए अगर आप इसको और अब वो गोल्ड मेडल जो लहरी साहब को पहनाया गया, ये कहाँ गया? अजी ये जेब में गया। मैं इतना नासमझ नहीं हूँ भाई, ये मेडल आपके डिब्बे में रख देता। 40 साल के बाद मिला है, इसे मैंने दिल के पास रखा। अब मैं दावत दूंगी फारूक फैसल साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं। लहरी साहब और मुतासरीन कॉमेडी, अस्सलाम वालेकुम। लहरी साहब के बारे में बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या कहना चाहिए इनके बारे में, और मुझे यकीन था कि जैसे आप हमारे दोस्तों ने इनके बारे में जो कुछ कहा, कुछ आम से बोले जाने वाली फ़िक्रे भी आए मेरे जहन में, जैसे कि लहरी साहब अपनी ज़ात में एक इदारा है। फिर जब इदारों का हाल जहन में आया तो मैंने
बहुत अच्छा। फिर ख्याल है कि हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है